अगला टॉपिक है हमारा सल्तनत काल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सल्तनत काल के बारे में। ठीक है, इसमें आपके सारे जितना भी टॉपिक है कवर करा रहे हैं, जितनी कोशिश हो सकेगी। आपका एग्ज़ाम कोई सा भी हो, इससे रिलेटिव जो भी आपको टॉपिक पे चाहिए हम उस पर आपको चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। उसने 712 ईस्वी में सिंध क्षेत्र पर आक्रमण कर वहाँ के शासक दाहिर को पराजित किया था। कब करा था? 712 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम प्रथम एवं अंतिम अरब आक्रमणकारी था। ठीक है, कौन था? मोहम्मद बिन कासिम प्रथम। ठीक है, भारत पर आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, भारत पर अरब आक्रमण से भविष्य में भारत पर आक्रमण करने वालों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद भारत पर अगला आक्रमण अफगानिस्तान स्थित गजनी के शासक महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम के बाद अगला आक्रमण अफगानिस्तान के गजनी शासक था जो गजनी ने, महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनी ने 1000 ईस्वी से 1028 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। 1000 ईस्वी से 1028 के बीच भारत पर कितने बार आक्रमण? 17 बार। ठीक है, महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में गुजरात स्थित सोमनाथ पर आक्रमण किया था। कब करा था? 1025 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर। ठीक है, उतवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। उतवी महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था। ठीक है, इन्होंने तारीख ए यामनी अथवा किताब उल यामनी नामक ग्रंथ की रचना करी। ठीक है, किताब उल यामनी ग्रंथ की रचना करी। ठीक है, और तारीख यामनी। महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। ठीक है, महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण था 1027 में, वो किसके विरुद्ध था? जाटों के विरुद्ध। ठीक है, महमूद गजनवी के दरबारी कवि फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। फिरदौसी शाहनामा के लेखक हैं। ठीक है, कौन थे? महमूद गजनवी के दरबारी कवि। ठीक है, अल बरूनी फारसी, सीरियाई, संस्कृत तथा हिब्रू समेत अनेक भाषाओं का ज्ञाता था। उसने अरबी भाषा में किताब उल हिंद की रचना करी। ठीक है, किसने? अल बरूनी ने। अल बरूनी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, अल बरूनी जो था पुराणों का जो अध्ययन किया था प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, भारत में तुर्क साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने करी थी। किसने? मोहम्मद गौरी ने। उसने मुल्तान पर 1175 ईस्वी में आक्रमण किया था। कब किया था? 1175 ईस्वी में। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 1193 में दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया। मोहम्मद गौरी ने कब बनाया? 1193 में दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने अपने विजित प्रदेशों की जिम्मेदारी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपी। किसे सौंपी? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अब सल्तनत काल का विकास यानी कि राज्य कैसे हुआ उसके बारे में अगर चर्चा करें तो उसको हम विस्तृत से लेकर चलेंगे। ठीक है, पहले जान लेते हैं पहला कौन सा वंश और उसका शासनकाल कब तक रहा। पहला रहा गुलाम वंश। गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है, 1206 से 1290 तक। दूसरा रहा खिलजी वंश। खिलजी वंश जो रहा शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी तक। ठीक है, तुगलक वंश। तुगलक वंश का जो शासनकाल रहा 1320 से 1414 ईस्वी तक। ठीक है, सैयद वंश। सैयद वंश का जो शासनकाल रहा 1414 से 1451 ईस्वी तक। ठीक है, अगला है लोधी वंश। लोधी वंश का संस्थापक शासनकाल जो रहा 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है, ये इनका शासनकाल रहा सल्तनत का। ठीक है, तो इस पर विस्तृत से आगे चर्चा करेंगे अगले भाग में। चलिए फिर मिलेंगे आपको जल्दी ही।
टॉपिक लेकर अगले उसमें लेके चलेंगे हम गुलाम वंश। ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, तो चलिए जब तक के लिए धन्यवाद।